नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड का नाम सुनते ही मन में उत्साह, प्रेम और भक्ति जाग उठती है, क्योंकि ये नगरी बाबा बैजनाथ धाम की है। तो एक अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर। जी हाँ, नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचईसी में, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से। जी हाँ, जो कि धुरवा रांची से इसका अपडेट दिया जा रहा है। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों उन छात्रों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास कर रखी है विथ अपने आईटीआई कुछ डिसिप्लिन में। वो आईटीआई का क्या क्या डिसिप्लिन है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 1 अगस्त को इसको पब्लिश किया गया था, इसके नोटिफिकेशन को। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक ट्रेनी, जी हाँ, एज अ ट्रेनी आपका रिक्रूट किया जाएगा। आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे। इनफैक्ट आपको ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे आपको नौकरी पक्की की जाएगी। तो उसके क्राइटेरिया है, क्या क्या है, आपको वहाँ पे जो मॉड्यूल है आपको तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे प्रायोरिटी यही है यहाँ पे कि आपका एंट्री हो जाना। तो ऐसे ही नौकरी आपको ज्वाइन करने होंगे अगर जो छात्र नए हैं 10वीं 12वीं में। और एक अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा अपने उन छोटे भाई बहनों को जो कि नौकरी के नाम पे फंसते जा रहे हैं। झारखंड में डीईओ ऑफिस से कुछ नियुक्तियां निकाली गई थी और उसके लिए उन्होंने उनसे ना फेसबुक पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगा गया कि आप हमें अपना आवेदन दें, कुछ पैसे दें यहाँ पे और आपको नौकरी मिलेगी। तो देखिए, जो क्षेत्र शहरों से बिलोंग करते हैं छात्र वो तो समझ जाते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन जो गाँव घर में है उनके हाथ में नया नया मोबाइल पहुँचा है और वो 10वीं 12वीं पास कर रखे हैं अभी, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा आइडियाज़ नहीं है। तो आप लोग अपने आसपास के लोगों को थोड़ा समझाएं और आप जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी छात्र समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये देखिए, आप लोगों से ना यहाँ फेसबुक पे एक बनाया गया फॉर्मेट ये आवेदन करने का, और इस आवेदन के फॉर्मेट को भर के आपसे मांगा गया पैसा और आप लोगों ने पैसे भी दिए। तो यहाँ पे ये गलत हुआ। जहाँ पे डीईओ के जो ऑफिसर हैं, यहाँ के जो डीईओ पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई नियुक्ति हमारी तरफ से ऑफिशियल नहीं निकाली गई है और विभाग इस चीज़ के लिए सतर्क भी करता रहा है। तो देखिए, वैकेंसी अगर निकाली जाती है तो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसकी, आप उसकी जांच पड़ताल करें। अगर वैसी कोई अपडेट आती भी है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तो आपको सतर्क करता ही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आपके ऊपर समझदारी बनती है कि कितना आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके बारे में भी अपडेट दूंगा, वीडियो के अंत में बने रहिएगा आप हमारे साथ। और जो भी मेरे भाई बंधु हमारे चैनल पे नए हैं, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। इससे पहले मैंने एक और अपडेट दिया है बिहार के छात्रों के लिए, ये दोनों ही अपडेट जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो। चलिए लेकर चलते हैं झारखंड की नौकरी के ऊपर। ये इस अपडेट पे क्या है अपडेट आज के इस एचईसी में। दोस्तों यहाँ पे ट्रेनी का वैकेंसी निकाला गया है, वैकेंसी ही कहूँगा मैं इसको, एज ए रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें तो ये अनाउंसमेंट किया गया है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे 164 पदों की ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है। ये ट्रेनी की वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये नंबर ऑफ ट्रेनी जो है ये आपके सीटीसी यानी कि क्राफ्ट्समैनशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन लेगी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एचईसी यानी कि एसटीआई रांची झारखंड की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। 31 जुलाई 2020 को यहाँ पे बेस ईयर माना गया है, यानी कि उस एज क्राइटेरिया को यहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। आपका एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 14 से लेकर 40 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं अगर वो 10वीं पास हैं तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कौन कौन सा वो डिसिप्लिन है जिसमें कि आपका आईटीआई मांगा गया है। तो देखिए, ब्रेकअप ऑफ द वैकेंट सीट अंडर द क्राफ्टमैनशिप स्कीम, जी एस सीटीएस इसको कहा जा रहा है। यहाँ पे 2020-22 के जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो 2020-22 का सेशन में अपना ये सर्टिफिकेशन किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, मैकेनिस्ट में, वेल्डर में या फिर कोपा में। कोपा क्या है तो कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है कोपा का मतलब, जिसमें कि 1 साल का ये सर्टिफिकेशन होता है, एज ए आईटीआई ही कह सकते हैं। लेकिन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अप्रूवल होना चाहिए। और इन सब में वेरियस पोस्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं ये आप देख सकते हैं। टोटल 164 सीट है यहाँ पे दोस्तों, जिसके बारे में यहाँ पे आपसे एज ए ट्रेनी यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मान लीजिए आपकी रिक्रूटमेंट हो गई। जो भी छात्र हैं यहाँ पे एससी वीटी और एनसीवीटी का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका रिक्रूटमेंट हो गया यहाँ पे।
अब मोड ऑफ जो सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बोल दिया गया है कि 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 10वीं 12वीं के अंडर में यानी कि 11th में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने के लिए कुछ शुल्क लिए जा रहे हैं आपसे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है ये वैकेंसी का आवेदन करने के लिए, जिसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीडी बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किस नाम पे, तो ये डिटेल दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे चेक कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, इस यहाँ से चेक कीजिएगा। ये आपको इसके नाम से ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धुरवा रांची के नाम से क्या बनाना है, तो डीडी बनाना है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। और इसके लिए जो आवेदन करेंगे छात्र जो जनरल में है वो 750 रुपये का डीडी बनवाएंगे, और ओबीसी वाले छात्र और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र। लेकिन जो छात्र एससी एसटी से हैं और वो बिलोंग करते हैं झारखंड से, और वुमेन कैटेगरी के जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पे अगर आवेदन कर रही हैं, वुमेन कैटेगरी का लगेगा फीस यहाँ पे, लेकिन जो एससी एसटी जो छात्र हैं या पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और पेमेंट ऑफ मोड आपका डीडी होगा, ऑफलाइन मोड पे आवेदन करना आपको, ठीक है। अब देखिए आवेदन कैसे करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी इसका ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से क्लिक करके, और एप्लीकेशन फ़ी का चालान का फॉर्म है, इसको भी भर के आप जाके बैंक में चालान कटा लीजिएगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आवेदन भी ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये सारा डिटेल जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये नोटिफिकेशन का भी आएगा, और इसी में आपका यहाँ पे एक जगह देखिए मैं दिखलाता हूँ, ये देखिए ये आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्म है आपका, और इसको आपको फिलअप करना, ऑफलाइन मोड पे ही सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। ये आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे यहाँ पे टोटल कंप्लीटली, और फॉर्म फिलअप करके आपको जो है डीडी बनवाना है, क्या डीडी, और उसको सेंड कर देना है। सेंड कहाँ करना है, तो ये ऑफिशियल जो मैंने आपको ये नोटिफिकेशन बताया है, यहाँ पे एक डिटेल दिया गया है, ये देखिए ये है HEC का, यहाँ पे जो है ये आपको इस नाम से डीडी बनवाना है और आपको सेंड कर देना है। एक्चुअली सेंड नहीं करना है, डीडी तो बन जाता है तो चला ही जाता है, ठीक है। या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये ऑफलाइन मोड पे ही बोल रहा है कि डीडी बनवाने के लिए फाइनली, और रांची और थ्रू द नेट बैंकिंग एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। हाँ, अब काउंसलिंग के समय आप भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो पेमेंट, लेकिन अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करके आपको यहाँ पे, जी हाँ, आपको भेज देना है इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है आपका, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है, आवेदन करके। मैं तो कहूँगा कि आप डीडी बनवा ही लीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। और ये सारा डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, 2-3 राउंड की काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के पार करना होगा आपको, और काउंसलिंग में आपसे सिर्फ जनरल सवाल होते हैं, और वो काउंसलिंग होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी बीच में हो जाएंगे। अगर आप सही हैं तो आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा और सिलेक्शन कर लिया जाएगा, और जो जो क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने बताया है वही सारे क्राइटेरिया है। फीस 750 रुपये है, और जो भी छात्र हैं यहाँ पे SC/ST PWD वाले, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब मतलब ट्रेनी का पोस्ट है, ये है ना, ट्रेनी का पोस्ट है, इसलिए सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं। दोस्तों 1000 रुपये आपसे फ़ीस तब लिया जाएगा जब आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप एज ए ट्रेनी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये 1000 रुपये आपसे उस समय लिए जाएंगे, छोटे। और ये किस लिए लिए जा रहे हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ये यहाँ से यहाँ तक इनमें आपको मेंशन किया गया। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, साथ ही साथ जो कि डेथ सर्टिफिकेट का भी काम करेगा, और रिसेंट फोटो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप झारखंड से हैं तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, और अदर से हैं तो भी बनवा लीजिएगा, वहाँ पे ले जाना है आपको। EWS का है तो अभी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, PWD के हैं तो भी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। आधार कार्ड अपना लेकर जाना है, और साथ में STI का कॉपी चालान जो आप भरेंगे डिमांड ड्राफ्ट, उसका भी फोटोकॉपी रखना, वो भी लेके जाना होगा। सेल्फ अंडरटेकिंग आपको इंक्लोज करना होगा ये सभी चीज़ों को, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा आपको, आपका या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए आपको उस समय काम आएंगे। 1000 का डिमांड ड्राफ्ट तब लगेगा जब आपका मेडिकल यहाँ फिटनेस होगा, तो ये आपको डीडी बनवाना पड़ेगा इस नाम से। इस चीज़ को देख लीजिएगा, इस पैरा में बताया गया है मैंने, और ये आपको डिटेल मैंने सारा बता दिया यहाँ से कंप्लीटली। यहाँ पे हर डिटेल कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स हैं यहाँ पे कि कब क्या होगा आपके साथ, तो 5 अगस्त से शुरू हो चुका है इसका फॉर्म भरना। लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे आपका 29 तारीख को फॉर्म भरने का। दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग का पहला जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो 24 सितंबर को, दूसरा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1 अक्टूबर को, और तीसरा जो बनेगा यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड डेट होगा ये 15 अक्टूबर को,
एक्सपेक्टेड डेट होगा यहाँ पे दोस्तों ओपन राउंड काउंसलिंग का, जो कि यहाँ पे 30 अक्टूबर को बताया जा रहा है। एक्सपेक्टेड डेट ओपन राउंड काउंसलिंग है 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो STI कराएगी वो 19 नवंबर को होगा, और जो फाइनल स्टार्टिंग सेशन आपका हो जाएगा, यानी कि जो आप एज ए ट्रेनी वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रेंड किया जाएगा, तो 26 नवंबर से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको दिए हैं। अब आपको एज ए ट्रेनी यहाँ पे अगर जाना है, इस रिक्रूट होना है यहाँ पे, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया इसका, और फिर ये आपका फॉर्म भी उतार के बता दिया है। आप उस फॉर्म को भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जाके उसको डाउनलोड जरूर कर लेंगे। HEC का ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दिया है मैंने चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक यहाँ से देखिए, चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल सकता है। जी हाँ, अबाउट में जाएंगे यहाँ पे चैनल के, और यहाँ से देखिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लिक करके पहले तो टेलीग्राम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दी, और आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए साइबर क्राइम जो है वो झारखंड में नहीं पूरे देश भर में बढ़ रहा है, और हर जगह साइबर अटैक हो रहे हैं, चाहे छात्र हो या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। जी हाँ, आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा एक अपडेट दिया गया है कि झारखंड में सरकारी नौकरी के नाम पे फेसबुक पे आईडी बनाया गया, और आईडी बनाकर यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया आपको कि इस फॉर्म को भरिए आप लोग, और यहाँ से आपसे पैसे भी चार्ज किए जा रहे थे, और ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई। और इसमें क्या हुआ, 10वीं 12वीं के छात्र यहाँ पे विज्ञापन को देखकर आवेदन करने के लिए होड़ मचा गई, और यहाँ पे आवेदन भी बहुत सारे लोगों ने किए, बहुत सारे लोगों के पैसे गए। अब वो वापस तो नहीं आ सकती है, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया को लेकर जब सरकार से बात की गई, तो यहाँ DEO के ऑफिस में नियुक्ति को लेकर निकाली गई थी फर्जी वैकेंसी, ये बताया गया है। चूँकि झारखंड सरकारी के नाम से रांची के DEO ने भी कह डाला है कि ऐसी कोई वैकेंसी हमारे विभाग से नहीं निकाली गई है, जो कि हम आप तक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और ये जो है इसका पता चला तो ये एक फेक आईडी था जो कि आपसे ऐसे पैसे ऐंठ रहा था। तो दोस्तों सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। जी हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं झारखंड में भी, शहरी क्षेत्र के तो छात्र यहाँ पे सावधान रह रहे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनको वहाँ पे थोड़ी सी असुविधा है, क्योंकि देखिए वो नौकरी खोज रहे हैं और उनको नौकरी मिल नहीं रही है। कोई उनको पैसे का लालच लेकर कि पैसे दीजिए हम आपको नौकरी लगा देंगे, ऐसे बोलकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, और वो काम अब उनको डिजिटली कर रहे हैं, उनके लिए आसान हो चुका है। तो इस तरह से भी साइबर क्राइम के तहत ये केस आता है। तो इसको लेकर यहाँ पे इंटरव्यू देने तक की बात की जा रही है, नौकरी दिलाने के बाद आपसे पैसे लेंगे, ऐसा भी कहा गया है। जी हाँ, और इस मुद्दे पर रांची के DEO अरविंद विजय विलुंग ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अपडेट हमारे कार्यालय से नहीं दिया गया है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वैकेंसी सही है या गलत है? तो देखिए, जिस वैकेंसी का सोर्स पता कीजिए कि वो वैकेंसी किस वेबसाइट से निकली है। आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे उसके बारे में, डिटेल देंगे उसके बारे में, या फिर आप खुद उसका वेबसाइट चेक कीजिए, अपने किसी ऐसे लोगों से बात कीजिए जो कि पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं वेबसाइट्स के बारे में, वो बताएंगे कि ये फेक वैकेंसी है या फेक वेबसाइट है। इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग गलत बना के डाल भी देते हैं गलती से, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे लोग उसका सही निवारण भी करते हैं। तो आप ऐसे वेबसाइट्स को खोजिए, गूगल पे देखिए कि क्या वो सही है नहीं है, तब जाके उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और सरकारी चीज़ है तो ऑफिशियली आएगा, पहले तो पेपर के माध्यम से निकाला जाएगा, उसके बाद आपको ऑफिशियल अपडेट भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है ना? तो ये मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, और इन सभी चीज़ों से अवगत रहना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और सतर्क रहिएगा। जी हाँ, झारखंड की नौकरियों में कंपनी जो है सरकारी होनी चाहिए को कहकर सरकारी तो मिलेगी, लेकिन सावधान रहने के, ठीक है, सावधान रहने से। धन्यवाद।